मैंने क्या किया अपनी एप्लीकेशन जो बिल्कुल ही सिंपल एप्लीकेशन है उसको मैं बताता हूँ उसको उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या ही काम किया हुआ है। मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया npm स्टार्ट की मदद से और npm स्टार्ट का जो मेरा स्क्रिप्ट है आप package.json में देखो ये expo स्टार्ट को एग्जीक्यूट करता है और expo स्टार्ट की मदद से ये मेट्रो बंडलर को यूज करते हुए क्या कर रहा होता है बिल्ड कर रहा होता है। अच्छा अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ कैमरा ओपन कर लेता हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, ठीक है? और अब ये जो मेरे पास क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को मैं क्या कर लेता हूँ स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है? और ओके, अच्छा अभी मुझे चूँकि ठीक है ये फ़ोटो मोड में आ गया है और ये मैंने स्कैन कर लिया। सॉरी ये बल्कि इसमें से कैमरा से स्कैन नहीं करना था, बल्कि मुझे क्या करना है एक्सपो गो ऐप में जाना है। ठीक है, होल्ड ऑन। तो मैंने क्या कि यहाँ से एक्सपो गो अब अपने फ़ोन के ऊपर एक्सपो गो ओपन करेंगे और अब इस एक्सपो गो के अंदर आपने कहा जी ये जो क्यूआर कोड है इसके ऊपर आपने क्लिक किया और अब आपने इसको क्या कर लेना है स्कैन किया। जैसे ही स्कैन करोगे ये क्या कर लेगा आपको बंडल करना स्टार्ट कर देगा। अब ये बहुत ही कॉमनली इश्यू है देखो जैसे क्लियरली देख सकते हो कि आपने जो एक्सपो गो है वो 53 इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, जबकि प्रोजेक्ट जो है वो 52 वर्जन के ऊपर है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मेरा प्रोजेक्ट जो है एक्सपो का वर्जन क्या है 52 है और मेरे मोबाइल ऐप जो है वो 53 है। तो हम क्या करते हैं जी, हम आते हैं अपने एक्सपो के ऊपर और एक्सपो डॉट डेव, ठीक है? और मैं ना एक्सपो का लेटेस्ट वर्जन देख लेता हूँ वो क्या है, ठीक है? डॉक्स और डॉक्स के अंदर ठीक है ये इसने कहा मैं एनवायरनमेंट में चला गया हूँ और स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है एक्सपो स्टार्ट हो गया ओके। इसका एक्सपो का जो लेटेस्ट जो वर्जन है वो 53 पॉइंट समथिंग है। चेंज लॉग में जाते हैं और ये देखो चेंज लॉग के अंदर देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्सपो का करंट एसडीके 53 चल रहा है, ठीक है? अगर इसको मज़ीद पढ़ना चाहते हो तो रीड मोर में जाते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है ये उसका 53 वाला जो भी आर्किटेक्चर है उसके ऊपर हम देख सकते हैं। अगर ये देखिए 53 और अगर मज़ीद इसके माइनर जो आपको देखना है कि इसका मेजर माइनर क्या चल रहा है तो आप इसका गिटहब वाले वर्जन पे गिटहब पे चले जाओ, ठीक है? ये इसका गिटहब है और इस गिटहब के अंदर ये गिटहब का जो इसका प्रोजेक्ट है इसके अंदर यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है? पैकेज डॉट जेसन के अंदर आप देखो कि एक्सपो का क्या वर्जन है। ये रेजोल्यूशन है और यहाँ पे डिपेंडेंसीज ई लिस्ट और ये नोड 22 यूज़ हो रहा है और अच्छा इसका ज़ाहिर है ये तो इटसेल्फ एक पैकेज है ना तो इसका यहाँ पे मौजूद नहीं होगा और इसका लॉग बल्कि मिलना तो चाहिए यहाँ पे कि करंट क्या वर्जन है इसका। ये 53 पॉइंट समथिंग ही है। तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं आइडिया कि इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं इसका एक सिंपल कर लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ 53.0.0 कर लेता हूँ। ठीक है? अब ये इसके ना कई तरीके हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल एक्सपो का वर्जन मॉडिफ़ाई कर दिया और मैं कहता हूँ अब मैं नोड मॉड्यूल्स ना डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? ये तरीका या ये वैसे वर्स्ट केस है। ठीक है? आप यहाँ पे लिखें एक्सपो अपग्रेड, ठीक है? टू 53, ठीक है? तो ये है अपग्रेड की डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली मैं बताना भूल गया। असल तरीका जो जो सही तरीका है वो ये है अपग्रेड एक्सपो एसडीके कैसे करना है ये देखें। आप या तो कर सकते हो npx expo install एट द रेट लेटेस्ट ये कर लो या अगर स्पेसिफिक वर्जन करना है तो फिर आप इस तरह से बताते हो। तो मैं कहता हूँ जी मुझे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है तो मैं ये सिलेक्ट किया और मैं आ जाता हूँ इधर और यहाँ पे नए कमेंट प्रॉम्प्ट के अंदर मैं क्या कर लूँगा इसे इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है जी ये लो ओके। तो इसने क्या किया जी इसने ये पैकेजेस इंस्टॉल अब ये देखो ये अभी इसको अपग्रेड कर देगा देखना किस पैकेज पे लेके जाता है। अच्छा जब तक ये होता है हम आगे चलते हैं।
इसके बाद आपने क्या करना है, डिपेंडेंसीज को फिक्स करना है। डिपेंडेंसीज को फिक्स करने का मतलब ये है कि जो जो ज़ाहिर है आपने अपग्रेड कर दिया है तो बाकी के पैकेजेस भी उसके लिहाज से होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो अभी देखना ये ना ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को मॉडिफाई कर देगा। ये देखो, तो गौर से देखो, उसने क्या किया, 53.0.8 के ऊपर ले गया और बाकी की कुछ डिपेंडेंसी भी मॉडिफाई करते हैं। मैंने कहा जी क्या करो, इसकी डिपेंडेंसी सारी की सारी फिक्स कर लो। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज में ये देखो, ये वार्निंग है ये सारे, ये तो भी बता ही रहा। क्या कर रहा है, 4 से ऑलरेडी 4.0.1 इंस्टॉल्ड है, तो ये 5.0.4 एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये वो इंस्टॉल करेगा। स्टेटस बार को, रिएक्ट को ये देखो 18 की बजाय 19 में, रिएक्ट डोम को 18 से 19, तो ये सारी की सारी उस लिहाज से डिपेंडेंसीज क्या कर रहा होगा, इंस्टॉल करके डिपेंडेंसीज मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, और यहाँ पे अभी ज़ाहिर है यहाँ पे हमने, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो ये साथ के साथ वो एरर भी थ्रो कर रहा है क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन को इस वाले डेवलपमेंट वाले सर्वर को बंद नहीं किया। ओके, मेरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मेरी मोबाइल ऐप, जो मेरा पहले वाला पैकेज था, ये चल रहा है। तो इसे ना मैं एक दफ़ा आर प्रेस करके ना रीलोड कर लूंगा। ठीक है, ताकि ये चूंकि रीलोड तो तब करता है जब कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट चल रहा होता, लेकिन अभी मेरा कहीं प्रोजेक्ट चल नहीं रहा। तो इसको कंट्रोल सी प्रेस करो, कैंसिल करके दोबारा बिल्ड करो। ओके, और अब मैं चलता हूँ अपनी उस ऐप के ऊपर। ठीक है, और मैंने कहा जी होम, और अगेन मुझे क्यूआर कोड स्कैन करना है। ठीक है, और मैंने कहा जी, ठीक है, ये देखो ऊपर, ये देखो बंडलिंग लिखी हुई आ रही है, 95%। ये लो, He said, ठीक है, अब ये आपकी ऐप बंडल होगी। अब आपने, क्योंकि ये जो भी आपने डिजाइन किया होता, ये एक सिंगल स्क्रीन के अंदर ये आपको सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है अब आप, ये मेरे एक्चुअल फोन के ऊपर है, ये मेरा फोन ही आपको दिख रहा है, ये मेरा एक्चुअल फोन ही है। ठीक है, ये कोई सिमुलेटर नहीं है, ये मेरा एक्चुअल फोन है। ठीक है, तो मैं इस फोन को ऑपरेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, इधर आ जाओ। अब चलते हैं रिएक्ट, रिएक्ट की जो एक्सपो का राउटर है वो कैसे काम करता है उसको समझते हैं। एक्सपो राउटर के ऊपर है। ठीक है, एक्सपो राउटर के ना ये फीचर्स हैं, इनको बाद में देखेंगे फीचर्स क्या हैं, असल काम के यूज कैसे करना है। देखो, एक्सपो राउटर का, ओके, ये क्विक स्टार्ट है और ये मैनुअल इंस्टॉलेशन है। क्विक स्टार्ट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ब्लैंक ऐप क्रिएट करेगा। ठीक है, नई ऐप बना रहे हो और उसके अंदर ये उसको सारा का सारा एक्सपो का राउटर सेटअप कर देगा। क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐप बना चुके हैं, अब उसके अंदर हमने सेटअप करना है, तो मैनुअल इंस्टॉलेशन, उसमें चले जाओ। लो जी, मैंने मैनुअल इंस्टॉलेशन पकड़ा। अब वो कहता है जी सबसे पहले आपको क्या करनी है, ये वाली डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो मैंने कहा जी ये कॉपी करो और आ जाओ अपने टर्मिनल के ऊपर। तो ये वाला जो मेरा टर्मिनल था मेरे प्रोजेक्ट का, मैंने यहाँ पे ये अपनी डिपेंडेंसीज पेस्ट की और मैंने कहा ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लो। अब ये डिपेंडेंसीज क्या है जी, ये आपका राउटर है, उसको इंस्टॉल करेगा, कोई सेफ एरिया व्यू का कॉन्टैक्ट्स है, ये काफी सारे पैकेजेस हैं, अभी ये समझ नहीं आएंगे इसलिए इसको इग्नोर करो। अगला काम देख लो, डी मॉडिफिकेशन। है। मॉडिफिकेशन क्या करनी है, ये तो हो गया था। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या करनी है, एंट्री मॉडिफाई करनी है। एंट्री मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेन आपने ये सेट करना है। ठीक है, तो मैं अपने वापस कोड बेस में आता हूँ और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जाऊंगा
और पैकेज डॉट जेसन में देखो टॉप के ऊपर मेन, पहले मेन मेरा क्या रखा हुआ है, इंडेक्स डॉट जेएस है। अभी के लिए मुझे अपने इस मेन को क्या सेट करना है, एक्सपो डैश राउटर स्लैश एंट्री। तो ये देखो मेरे टर्मिनल के ऊपर देखो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई। लो जी, मैंने अपना राउटर सेटअप कर दिया। जैसे ही सेटअप कर दिया, इसके बाद वो कहता है कि आप अपने ऐप डॉट जेसन के अंदर ऐप की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ठीक है, तो मैं ये स्कीम मैंने एज इट इज उठाई, ऐप डॉट जेसन में जाऊंगा। तो ये है मेरे पास ऐप डॉट जेसन, और इसके अंदर मैं देखता हूँ कहाँ कहीं पे मुझे स्कीम नजर आ रही है। ठीक है, मुझे कहीं स्कीम नजर नहीं आई, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जैसे नेम था, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक मैंने स्कीम भी ऐड कर दी। डन। ओके, अगली बात। अब वो कहता है इफ यू आर डेवलपिंग योर प्रोजेक्ट फॉर वेब, इंस्टॉल द फॉलोइंग डिपेंडेंसी। जाहिर है मैं साथ के साथ वेब पे भी टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी है। लो जी, मैंने यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज रखी और इंस्टॉल कर लेते हैं। अगली बात, अब वो कहता है कि जी देन इनेबल मेट्रो वेब। आपने मेट्रो वेब की सपोर्ट ऐड करनी है कहाँ पे, ऐप डॉट जेसन के अंदर। ठीक है, तो ऐप डॉट जेसन के अंदर वेब, और वेब के अंदर आपने ऐड क्या कर देना है, बंडलर ऐड कर देना है मेट्रो। तो अगर आप ये ऐप डॉट जेसन में आओ तो यहाँ पे ये देखो वेब का कंपोनेंट एडेड है। यहाँ पे मैं कहता हूँ आप क्या कर दो, ऐड कर दो कि जी बंडलर, और बंडलर में मैंने क्या बता दिया, मेट्रो। ठीक है, ये वाली सेट होगी। वो कहते हैं आप अपने पास मॉडिफाई करो बेबल डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। ठीक है, तो वो कहता है जी आप इस चीज को भी यूज कर लो। फिलहाल के लिए मैं इस चीज को यूज नहीं करना चाह रहा, बेबल को। ठीक है, वो कहता है इंश्योर यू यूज बेबल डैश प्रीसेट डैश एक्सपो एज द प्रीसेट इन द दिस फाइल और डिलीट द फाइल। ठीक है, वो कहता है या तो आप ये वाली फाइल यूज कर लो इस प्रीसेट को यूज करते हुए, या फिर डिलीट कर दो। तो मैंने तो रखी ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है। सो ऑल डन। मैंने इस हिसाब से ठीक है। अब वो कहता है आखिरी पांचवा स्टेप क्या है, वो कहता है जी आप अपने प्रोजेक्ट को कैश क्लियर करके डैश क्लियर के साथ क्लियर करके दोबारा स्टार्ट कर लो। इधर आओ, ये पावर शेल है, जरूरत ही नहीं है, बंद कर दिया। ये वाला मेरा नोड वाला जिसके ऊपर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो अगेन मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने बंद कर दिया, और मैं करता हूँ npm स्टार्ट। ठीक है जी, ओके, डन। और जाहिर है मेरा क्यूआर कोड आ गया। अब मुझे क्या करना है, स्कैन करना है। तो मैंने अपनी ऐप ओपन की, और मैं कहता हूँ जी एक्सपो गो, और ये वाला मैं क्लियर कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ स्कैन, और मैंने अपना क्यूआर कोड पकड़ा, एंड बूम। ठीक है, ये मेरे पास ऐप मेरी क्या होगी, सक्सेसफुली लोड हो रही है। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोड ना हो। अब देखो, अब चूंकि क्या कर रहे हैं, ऐप को, ऐप जो है मेरी, ये बेसिकली ना कैश क्लियर नहीं कर रहा। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप इस ऐप को क्या करते, दोबारा रिफ्रेश कर लेते। ठीक है, दोबारा बंडल कर लेते। मैं इसको बैक करता हूँ, एक्सपो गो में गया, और यहाँ से मैं स्कैन, और मैं इसको दोबारा स्कैन करता हूँ। ओके, इसने ये एज इट इज ये ना बेसिकली मेमोरी में से ही उठा के ना मुझे दे दिया है। तो मैं इसे कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, और आप देखो पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये जो मेरा स्टार्ट स्क्रिप्ट है, ये क्या करता है, एक्सपो स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने कहा था कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर npx एक्सपो स्टार्ट डैश डैश क्लियर। तो मैं यही वाली कमांड यूज कर लेता हूँ। लीजिए, ये इसने क्या किया, बंडलर कैश को एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब इसने क्यूआर कोड दिया। मैं कहता हूँ वापस जाओ, एक्सपो गो, और अब मैं कहता हूँ स्कैन। ओके, ये स्टिल अभी यही ऐप दिखा रहा है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रही है हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर। और ऐप डॉट जेएस के अंदर मेरे पास इतना सब कुछ ऑलरेडी, जो एक कंपोनेंट है, इस एक कंपोनेंट के अंदर सब कुछ ऐड हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो इंट्रो वाली स्क्रीन है वो रिमूव कर देता हूँ, और देखते हैं क्या हुआ।
लो जी, मैंने ये सारी रिमूव कर दी और यहाँ पे मैंने एक ही स्क्रीन रखी, सेव की और ये देखो अभी तक ये सारी स्क्रीन्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरी ऐप जो है वो अभी तक रीलोड नहीं हुई। ठीक है? तो मुझे आ, सर हम्म, यहाँ तक तो हो गया था, कैश क्लियर हो गया मैं था सर। बताता हूँ, अभी बताता हूँ ना, अभी देखिए तो सही। रीलोड ऐप के लिए आर प्रेस करना है। आर प्रेस करते हैं तो ये देखो मेरी आर मैंने प्रेस किया तो ये इसने दोबारा बंडल करना स्टार्ट किया। ऊपर देखो ये ऊपर मेरी ऐप भी बंडल हो रही है और टर्मिनल के ऊपर एंड बूम। सो नाउ वी आर गुड टू गो। अभी हमें क्लियरली पता चल गया कि मेरे पास क्या चल रहा है। जाहिर है जो मैंने पहले सारा का सारा कोड लिखा होता है जिस मैंने उसे अंडू कर दिया। ठीक है। अभी अभी अब देखो जैसे मैं सेव करूंगा ये ऊपर ऑटोमेटिकली अब दिखाएगा। ठीक है। अभी ये देख रहे हो ऊपर ये हल्का सा मेरी इधर से आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे फोन के ऊपर तो ये वहां पे आपको दिखा रहा होगा कि ये रिफ्रेश करता है। ठीक है। अब चूंकि वो ये कह रहा है कि आप क्या करो जब भी अब आपने काम करना है अब आप ऐप डायरेक्टरी बनाओ। अब जाहिर है राउटिंग सेट हो गई है। राउटिंग ये कहती है कि आपने यहाँ पे एक ऐप की डायरेक्टरी होना जरूरी है। ऐप की डायरेक्टरी होगी या एसआरसी होगा। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे ये रूल है कि या तो एसआरसी फोल्डर रख लो और या आप क्या कर लो ऐप डायरेक्टरी बना लो। एसआरसी के अंदर भी ऐप बनाना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट योर चॉइस। अभी मैं आसान कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ ऐप डायरेक्टरी बना देता हूँ। ओके बूम। ऐप डायरेक्टरी के अंदर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ index.jsx। अब ये जो मेरी इंडेक्स डॉट जेएसएक्स है इस इंडेक्स वाली जो मेरी फाइल है इसके अंदर मुझे क्या करना है अपना सारा का सारा सेटअप रखना होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जाहिर है ये एरर दिखा रहा है अभी ये बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है वो कैपिटल आई से स्टार्ट होना चाहिए। लो जी मैंने ये किया और यहाँ पे डिव यूज नहीं कर सकते। जाहिर है मैं क्या यूज करूंगा टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करूंगा। तो मैंने रिएक्ट नेटिव में से टेक्स्ट कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। और यहाँ पे गौर से देखो मेरे फोन की स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। क्लियर होगी। जी सर। ओके। तो जी सर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब ये देखो मैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माय रिएक्ट नेटिव ऐप। लो जी जैसे ही मैंने सेव किया अब ये देखो इमीडिएट चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। जी सर। ओके। तो अब इसके अंदर जो भी मॉडिफाई करोगे आपको सारी चीजें नजर आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ। लो जी मैंने स्टाइल लिखा और वो देखो ऑटोमेटिकली लोड हो गया। ठीक है। अब मैंने इसके साथ कोई कलर अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी। और आई मीन कुछ भी जो भी मैं सेटअप करना चाहूँ तो अपना कोड लिखता जाऊंगा तो ये आपको चीजें नजर आती जाएंगी। तो बहरहाल ये इंडेक्स वाला कोड मेरा सेटअप हो गया। अब ये मेरी पहली स्क्रीन है। अब आप ये देखो कि आपने अब राउटिंग ये कहती है कि ऐप के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो। लो जी ये मैंने कर लिया। ठीक है ये यहाँ तक हम आ गए। अब आगे चलते हैं कोर कंसेप्ट की तरफ। रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स क्या हैं। वो कहता है कि आपके अंदर ऑल नेविगेशन राउट्स इन योर ऐप आर डिफाइंड बाय द फाइल्स। आपकी जितने भी राउट्स हैं वो फाइल्स की मदद से बनेंगे या सब डायरेक्टरीज की मदद से बनेंगे। ओके। ये पढ़ो असल बात ये है ये हैं जी रूल्स जो अप्लाई होंगे। ठीक है। क्या जी आपके पास ऐप की डायरेक्टरी होगी। ऐप की डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स डॉट टीएसएक्स टीएसएक्स का मतलब ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। आप जेएसएक्स यूज कर रहे हो यानी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। इंडेक्स की फाइल है अगर होम रखोगे तो होम की फाइल बनेगी। ये एक लेआउट बनेगा लेआउट आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा अभी छोड़ दो। ये आपके डिफरेंट राउट्स बनेंगे कैसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ये ऐप के अंदर इंडेक्स रखते हो तो इसका मतलब है ये स्लैश वाला राउट है। ये देखो ऐप स्लैश इंडेक्स डॉट जीएसएक्स। अगर मैं इसी को साथ के साथ यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये वेब के ऊपर भी दिखाएगा। तो गौर से देखना ये वेब के ऊपर भी बंडल कर रहा है। ओके। ये वेब के ऊपर भी आ गया। तो अब ये देखो ये जो वेब के ऊपर है ये वाला ये स्लैश वाला राउट चल रहा है। ठीक है। क्योंकि जाहिर है ये जो ऐप के अंदर इंडेक्स आपने रखा है ये स्लैश है। अब लेट्स मैं इसके अंदर एक नई फाइल बना देता हूँ। मैं कहता हूँ जी साइन अप डॉट जेएसएक्स। ठीक है। और मैं यहाँ पे जो मैंने ये कोड लिखा था इंडेक्स वाला एज इट इज मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। और मैं इसे लिख देता हूँ साइन अप का कंपोनेंट है मेरा।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हेलो, बल्कि इसको मैं कहता हूँ साइन अप स्क्रीन। ठीक है जी। ओके, अब ये देखो, अब ये बेनिफिट्स हैं, ये अब साइड बाय साइड ना आपको दोनों साइड पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है जी। अब ये मैंने साइन अप कर लिया, अब मुझे चेक करना है कि क्या साइन अप वाली मेरी स्क्रीन कैसे काम करेगी। तो फाइल का नाम देखना है। देखो, फाइल का नाम आपका स्मॉल में रहेगा। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होगी, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। प्रीटी सिंपल आपके वर्ड्स इसी तरह से होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्लैश साइन अप, तो या जाहिर है मैंने स्पेल गलत लिखे हैं, साइन अप। ठीक है, और ये देखो साइन अप स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर। अच्छा, हो गई राउटिंग खत्म, इतनी सी राउटिंग थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लैश के ऊपर लिखूं तो ये मेरा स्लैश वाला राउट चल रहा है। अगर वेब के केस में देखते हो तो यहाँ पे आप कहते हो जी साइन अप, तो लो जी ये साइन अप वाला हो गया। ओके, अब इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी जितने भी स्क्रीन्स जो थी, बेसिकली स्क्रीन्स मेरी हमेशा किस में रहेंगी, ऐप के अंदर रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली आपने स्क्रीन्स बनाई ही नहीं है। स्क्रीन से क्या मतलब है, ये जो आपने ऐप रखा था, ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने क्या किए हुए कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आपने कहा कि जी ये इंट्रो की स्क्रीन है, ये फ्लां की स्क्रीन है, ये फ्लां की स्क्रीन है। ठीक है, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जैसे ये साइन अप वाली स्क्रीन है, मैं अपने इस साइन अप वाले कंपोनेंट में जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एक मेरे पास व्यू कंपोनेंट है। ठीक है, और व्यू जाहिर है मैंने गलत किया है, रिएक्ट नेटिव से मुझे इंपोर्ट करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर मैन्युअली लिख देता हूँ कि ये क्या है, व्यू कंपोनेंट है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव से ले लिया। ओके, इस व्यू के अंदर या स्क्रोल व्यू जो भी आप लेना चाहो, स्क्रोल व्यू एक अच्छा ऑप्शन है। मैं स्क्रोल व्यू यूज कर लेता हूँ। ठीक है, लो जी मैंने स्क्रोल व्यू लिया और ये रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास आपने एक कंपोनेंट बना के रखा हुआ है जिसका नाम क्या है, साइन अप। ये साइन अप स्क्रीन, मैं इसको साइन अप स्क्रीन नहीं कहता, बस ये साइन अप का मेरा कंपोनेंट है। तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ कि ये साइन अप डॉट जेएस। ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे। ठीक है, तो ये मेरा साइन अप का एक जी कंपोनेंट है। सर। ठीक है, क्योंकि जी कुछ कह रहे हो। सर आपने जेएस में कन्वर्ट किया, अगर जेएसएक्स में ही रहे कोई फाइल बात नहीं, तो। कुछ नहीं होता, आप जेएस भी रख सकते हो, जेएसएक्स भी रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, कोड को ना फॉर्मेट करना भी सीखिए। कोड की फॉर्मेटिंग का अब आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट पी, और मैंने कहा जी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। लो जी, अब मेरा कोड वेल अलाइंड हो गया। तो मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, डन। तो मेरा ये साइन अप मेरा कंपोनेंट हो गया। अब इस साइन अप को मैं इसके अंदर कैसे यूज करूंगा, मैं कहता हूँ जी इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ जी मेरे कंपोनेंट का नाम क्या है, साइन अप है। अब साइन अप मैं कहाँ से इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जी ये जो मेरी साइन अप वाला कंपोनेंट है, इसका नाम होल्ड ऑन, अगर आप इस साइन अप वाले कंपोनेंट में जाओ तो आपने इसका नाम क्या रखा हुआ है, अकाउंट स्क्रीन रखा हुआ है। तो ये फंक्शन बना ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ साइन अप। ठीक है, और एंड पे यही एक्सपोर्ट करेंगे। लो जी मैंने यही एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये सिंपल हो जाएगा कि इस वाले कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, साइन अप इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये जो साइन अप है, और उप्स, इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट और साइन अप। और साइन अप का मैंने पाथ क्या बताया कि इस वाली ऐप से एक फोल्डर बाहर जाओ, और आपको मिलेगा कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के बाद स्लैश साइन अप इस वाली फाइल में से। अब ये जो साइन अप वाला कंपोनेंट है, इस वाले कंपोनेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे रेंडर करवा लेता हूँ। लो जी, ये मैंने सेव किया, मेरा साइन अप वाला कंपोनेंट हो गया। अब अगर जरा वेब के ऊपर आओ, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको रीलोड करते हैं। ओके, रीलोड करने से आपके पास कुछ भी नहीं आया। इंस्पेक्ट करो और कंसोल में जाओ। जाहिर है यहाँ पे अब आपको कुछ एरर्स मिलेंगे, वो देखते हैं कि वो क्या एरर्स हैं। यहाँ पे एक दफा मैं क्या करता हूँ, आर प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ना मेरे पास जाहिर है ये क्लियर, ये प्रॉब्लम ये हुआ। ये देखो, इस वाले ये जो मेरी साइन अप वाली जो मेरी स्क्रीन थी, ठीक है, इसका नाम और मेरे फंक्शनल कंपोनेंट का नाम सेम है। ठीक है भाई, देखो ना ये वाली जो साइन अप वाली फाइल है,
ऐप के अंदर, इसके जी अंदर सर। भी मैंने साइन अप रख दिया, और जो मैं इंपोर्ट कर रहा था यानी ये कंपोनेंट जो है इसका नाम भी साइन अप है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना, इसको इसको मैं साइन अप स्क्रीन कर देता हूँ। लो जी, मैंने साइन अप स्क्रीन कर दिया। ओके, इसने ऐप को बंडल करना स्टार्ट किया, ऐप बंडल हुई, ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया, और यहाँ पे इसको आके रीलोड कर लेते हैं। लो जी, आपके पास ये वाली स्क्रीन स्लैश साइन अप के ऊपर ये वाली स्क्रीन आ गई। अगर स्लैश के ऊपर देखोगे तो आपके पास होम स्क्रीन आ गई। ठीक है, यस ठीक सर। है, यस ओके। सर। तो अब जरा होम वाली स्क्रीन सेटअप कर लेते हैं। होम वाली स्क्रीन कैसे सेटअप करेंगे? आपने क्या नाम रखा हुआ है होम, पहली पहली स्क्रीन का नाम? मैं ऐप में गया, आपने इंट्रो स्क्रीन रखा हुआ है इसका नाम। लो जी, मैं आता हूँ इस वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, जाहिर है ये इंट्रो नहीं है, मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक और काम भी, चलो ठीक है, अभी बाद में देखेंगे। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, और इस इंट्रो वाली स्क्रीन का नाम मैं कहता हूँ होम स्क्रीन, क्योंकि ये मेरी पहली स्क्रीन है। ठीक है, और लो जी, अच्छा इसका होम स्क्रीन, अभी ज़ाहिर है ये स्क्रीन का नाम नहीं रख, इसके अंदर स्क्रीन नहीं यूज करनी। उसकी वजह ये कि ये तो कंपोनेंट्स हैं आपके। ठीक है, ये आपने कंपोनेंट्स रखे ना, आपने यहाँ पे क्या रखे, कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी के अंदर रखे हुए हैं। तो मैं इसीलिए इसे मूव करता हूँ। मैंने कहा जी जाहिर है इसको अपडेट कर दो, होम डॉट जी एस। तो अब ये ऐप के अंदर आप यूज कर रहे थे ना, ये देखो, होम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश होम, इसने ये मॉडिफाई कर दी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो लो जी, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं। ये ऐप डॉट जेएस ना मेरा रेंडर कहीं पे भी नहीं हो रहा अभी। आज के दिन में अगर मैं ये डिलीट कर दूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐप डॉट जेएस मैंने रिमूव कर दिया, इसको मैं यूज ही नहीं कर रहा। ये बस मैं अभी कोड देखने के लिए, कंपोनेंट्स को देखने के लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अभी मेरी जो फाइल है वो इंडेक्स डॉट जेएस चल रही है। ठीक है, अब इस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इंपोर्ट और होम कंपोनेंट। ठीक है जी, लो जी, मैंने होम कंपोनेंट इंपोर्ट किया, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्रॉल व्यू भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी यहाँ से क्या कर लो, स्क्रॉल व्यू भी इंपोर्ट कर लो। अब मैंने ये सारा खत्म किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्रॉल व्यू चाहिए। स्क्रॉल व्यू के अंदर मैंने होम कंपोनेंट, और ये मैंने इसको कर दिया क्लोज, और लीजिए इसको कर लेते हैं फॉर्मेट, और डन। ठीक है, आपके पास ये होम आ गया। अच्छा, अब ये अगेन ये गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मुझे लगा ये कुछ और है। बहरहाल ये होम स्क्रीन है, ये बेसिकली होम नहीं है, ये तो स्प्लैश स्क्रीन आनी चाहिए थी। ठीक है, इसको हम स्प्लैश का नाम देंगे, आगे चल के हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपने अकाउंट की स्क्रीन थी, इसको फॉर्मेट करते हैं, और हमने क्या किया है, साइन अप। ओके, मैं अभी के लिए ना पहले, सबसे पहले ना साइन अप वाली, ठीक है साइन अप तो मैंने कर लिया ना, साइन अप वाली स्क्रीन मैंने रेंडर कर ली। ठीक है, और ये वेरीफाई वाली क्या है, ओटीपी वाली है। ठीक है, तो मैं ओटीपी वाली वेरीफाई स्क्रीन के बारे में कहता हूँ, इसका सिर्फ नाम रखता हूँ ओटीपी, और इसको ओटीपी, और या ओटीपी वेरिफिकेशन रख सकते हो, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं ओटीपी वेरिफिकेशन कर देता हूँ। लो जी, ओटीपी वेरिफिकेशन, और इसको भी रीनेम कर देते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन, और ये लो। अच्छा, ये जो ऐप डॉट जेएस है इसको मैं वैसे डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि यूज ही नहीं है, तो बार बार ऐसे ही इरिटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये ओटीपी वेरिफिकेशन, यहाँ पे मैं एक नई स्क्रीन बना लेता हूँ। ठीक है जी, सॉरी, एक नई फाइल बनानी है, न्यू फाइल, और मैं कहता हूँ जी ओटीपी डॉट जेएस या जेएसएक्स, इट्स जस्ट योर चॉइस। मैं कहता हूँ आरएससी। ठीक है, और ये ख़त्म कर दिया मैंने, इसका नाम मैं कैपिटल में कर देता हूँ ओटीपी, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ जी, अगेन एक स्क्रॉल व्यू रख लेता हूँ रिएक्ट नेटिव में से, और इसके अंदर अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, ओटीपी, और ओटीपी क्या है, ओटीपी वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन मैंने क्या कर ली, रेंडर कर ली। ठीक है, तो अभी के लिए गौर से देखो, इंडेक्स, ओटीपी और साइन अप, ये तीन चीजें हैं। आओ जरा यहाँ पे, मैं स्क्रीन ये क्लियर की, तो ये आपका स्लैश चल रहा है, स्लैश वाला राउट है, ये साइन अप के लिए किया है, साइन अप वाला राउट हो गया। मैंने ओटीपी लिखा तो ये ओटीपी वाली स्क्रीन आ गई। ठीक है, हाँ जी, जी सर, ओके, यस सर। अमेजिंग। सर, अगर हम चाहें, जैसे कि हमने जो है ना एक ये टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट लिया है, हाँ
हम चाहते हैं कि उसमें सिर्फ एक अल्फाबेट आएगा, या एक आए लेटर आए आए आएंगे आएंगे। और फिर कर्सर ऑटोमेटिकली दूसरे पे शिफ्ट हो करते हैं जाए। ना, ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। इसके लिए इवेंट हैंडल करने हैं, आपको इवेंट हैंडलिंग पढ़नी है। ठीक है, ओके। चलो। तो बहरहाल हमने क्या किया, ये देखो हमने नेविगेशन करना सीख लिया। अब वेब के अंदर तो हमें क्लियरली आ गया, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन लोड करनी है, क्योंकि जाहिर है मोबाइल फोन के केस में तो यही होगा ना। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरी पहले वाली स्क्रीन है ना, होम वाली, ये मुझे थोड़ी इरिटेट कर रही है। कैसे? इसके अंदर आपने ये जो कंटेनर लिया हुआ है, हर जगह यही कंटेनर यूज किया हुआ है। अच्छा, ये जी सर। ओके। इस कंटेनर को अगर मैं इसके अंदर मैं फ्लेक्स वन लिखूं तो क्या होगा? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मिड में आएगा, नहीं। अच्छा, मिड में नहीं आया, तो मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाना चाहिए। तो बहरहाल, अच्छा मार्जिन आपने ये दिया हुआ 50, ठीक है, मार्जिन नहीं देना चाहिए था। ओके, तो चलो, अभी तो आपने ये सेट किया। बहरहाल ये विजुअलाइजेशन तो बाद में हम मॉडिफाई कर लेंगे, इसकी खैर है। स्टाइल्स के ऊपर अब हम चलते हैं। लो जी, मैं फोन यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, ये दोनों चीजें आ गई। अब चलते हैं इधर। अब हमारी बात, अगली बात, कि नेविगेशन हम कैसे करेंगे। आए जरा, यहाँ पे कोर कंसेप्ट हमने पढ़ लिया कि राउट तो ऐसे बनेंगे। अच्छा, राउट बनाने का ना एक और तरीका भी है, वो भी देख लो। राउट बनाने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे ऐप के अंदर फोल्डर भी बना सकते हो। ठीक है। फोल्डर बनाने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, और मैं इसे कह देता हूँ, जैसे बल्कि इंट्रो है, छोड़ो, बल्कि इंट्रो की बजाय मैं कहता हूँ अभी साइन अप। ठीक है। अब ये साइन अप मैंने रख लिया। अब ये वाली फाइल में उसके अंदर मूव करवा देता हूँ। ठीक है। अब ये मैंने मूव करवा दी ना। अब आपने समझना ये है कि इसका राउट क्या बनेगा। इसका राउट बन गया है साइन अप स्लैश साइन अप, क्योंकि फाइल का नाम क्या है, ये देखो ना। जो फाइल का नाम है वो उसका यूआरएल बनेगा। इधर देखो, ये अगर आप यहाँ पे आओ, ये स्लैश था। ठीक है, ये स्लैश था। अब अगर आप इसके आगे लिखो स्लैश ओटीपी, ठीक है, तो ये ओटीपी डॉट जीएसएक्स को रेंडर कर रहा है। अगर आप लिखो साइन अप, तो अब आप देखो आपके पास क्या है, अनमैच्ड राउट, यानी कि ये राउट उसे नहीं मिल रहा। ठीक है। जी। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने एक फोल्डर बनाया है साइन अप का, उसके अंदर आपकी फाइल पड़ी है साइन अप डॉट जेएसएक्स की। तो ये देखो साइन अप स्लैश साइन अप चल रही है। तो जाहिर है, अब आप इसको आप एक और एंगल से देख सकते हो। अगर आपने इस तरह से फोल्डर के अंदर फाइल रखनी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आई बात की? ठीक है। तो अब आप ये देखो, अब आप यहाँ पे अगर लिखते हो स्लैश साइन अप, तो ये आपकी साइन अप वाली स्क्रीन अपेयर हो गई। ठीक है। तो आप अगेन आप इसको यूं भी रख सकते हो। आपने कहा जी, जैसे इस फोल्डर का नाम आप लिखते हो ऑथ। ठीक है। ऑथ के बाद आप इसका नाम रख लेते हो जी साइन अप डॉट जीएसएक्स। और कोई लॉगिन वाला बनाया हुआ है आपने? नहीं, लॉगिन वाला नहीं। लॉगिन का नहीं बनाया, चलो। आपने जैसे आपने कहा ओटीपी रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं ओटीपी वाली जो स्क्रीन है, इस ओटीपी वाली को भी मैं इसी के अंदर मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, लो जी, मैंने मॉडिफाई कर दिया। मैंने अब मेरा राउट, अब मेरा जो पाथ है वो आपने समझना है, पाथ क्या होगा। अब यहाँ पे स्लैश, ठीक है। अब ये स्लैश के बाद अगर आप ओटीपी लिखोगे, ये अनमैच राउट। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास क्या है, ऑथ यूज हो रहा है। आप क्या यूज करोगे, ऑथ स्लैश ओटीपी। ठीक है, ऑथ स्लैश साइन अप। ठीक है। अगर आपके पास लॉगिन की स्क्रीन होगी, तो वो भी आप इसी तरह से बना रहे होंगे। बेसिकली ये वाला कंपोनेंट तो आपने साइन इन वाला ही बनाया हुआ है, तो इसको मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, क्लियर होगी बात? जी ओके। सर। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि अच्छा सर, जी, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ओके।
आखिरी बात वो ये है कि जी अब राउटिंग, ये मैं कहता हूँ यार ये बटन के क्लिक के ऊपर मैंने कैसे नेविगेट करना है, तो ये काम कैसे होगा, या अभी मैं ये इसके ऊपर टैप करता हूँ तो मुझे होम स्क्रीन के ऊपर जाना है, या मुझे कुछ भी नेविगेशन करनी है तो वो कैसे पॉसिबल है, इसको हम साथ के साथ फोन के ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो लेट्स अज्यूम कि मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो साइन अप वाला कंपोनेंट है, साइन अप वाले कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बहुत ही आसान आसान बात की तरफ आऊंगा, इधर आ जाए। ये राउटर, ये बात अब आप समझ गए हो कि ऐप के अंदर इसका ये वाला जो फ्रेंड है, इसका राउट क्या बनेगा, स्लैश प्रोफाइल स्लैश फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखो से कहा स्लैश प्रोफाइल स्लैश फ्रेंड्स बन गया है। ठीक है, ये जो आपका ऐप है, इस ऐप के अंदर ये आपका स्लैश वाला राउट है और ये स्लैश होम वाला राउट है। अंडरस्कोर लेआउट वाली फाइल कभी भी नहीं चलेगी। और बाहर गौर से देखना, इस ऐप से बाहर जो कंपोनेंट्स हैं इनके भी राउट नहीं होते, क्योंकि राउट हमेशा ऐप डायरेक्टरी के ऊपर क्या करती है, फोकस करती है। ठीक है, यस सर। ओके जी। जी ओके, सर। तो अब मैं आता हूँ राउटर की नोटेशन के ऊपर। ये ज़ाहिर है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि ठीक है जी, ये ऐप के अंदर ये स्लैश होम है और ये स्लैश फीड स्लैश फेवरेट हो गया, लाइक दिस। और अब ये आगे आगे ये वाली बड़ी ब्रैकेट है, इसका काम थोड़ा और है, इसको आगे चल के देखेंगे। स्मॉल पैरेंथेसिस, इसका काम कुछ और है, इसको बाद में देखेंगे। अब आगे चलते हैं कि मैंने नेविगेशन, आप यहाँ पे ये भी रख सकते हो। ठीक है, ये गौर से देखो कि प्लस साइन वाले राउट्स भी रख सकते हो। प्लस का मतलब क्या है, राउट स्टार्टिंग विद अ प्लस हैव स्पेसिफिक हैव स्पेसिफिक हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस टू एक्सप्लोर राउटर एंड आर यूज्ड टू स्पेसिफिक पर्पस। वन एग्जांपल इज प्लस नॉट फाउंड। अगर आप ये वाला नाम रखते हो, ठीक है, तो ये हमेशा क्या करेगा, जब आपकी एप्लीकेशन राउट मैच नहीं होगा तो क्या दिखाना है वो सेट कर सकते हो। अभी के लिए अगर देखो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो स्लैश दे, तो ये एरर देता है। देख रहे हो, ये आपको पूरे का पूरा एरर दे रहा है। ठीक है कि जी ये अनमैच राउट, ये फलां चीज। अगर आप इस चीज को, इस वाले यूआई को आप खत्म करना चाह रहे हो और कोई प्रॉपर एरर दिखाना चाह रहे हो, तो उस पर्पज के लिए आप ये वाला बनाओगे। अभी आएंगे इसकी तरफ बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब बस आखिरी चीज वो ये कि लेआउट को भी बाद में डिस्कस करेंगे, नेविगेशन पे चलते हैं कि हम नेविगेशन कैसे करेंगे। नेविगेशन के लिए वो कहता है जी, जो कॉमन तरीका है वो है यूज राउटर। यूज राउटर को यूज करेंगे। यूज राउटर कहाँ से इंपोर्ट करोगे, एक्सपो राउटर से। तो अब मैंने क्या कर लिया, इसको इंपोर्ट करना है कहाँ पे, जहां पे मैं राउट करवाना चाह रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास ये साइन अप वाला जो कंपोनेंट है, साइन अप वाले कंपोनेंट पे चलते हैं। मैं इसको इधर रख लेता हूँ, ये ये वाला साइन अप वाला। अब मैं कहता हूँ यार, मैं ये जब मैं साइन इन पे क्लिक करूं तो मैं कहीं और जाऊं, या यहाँ पे ये जो ओटीपी वाला है, मैं ओटीपी वाले पे क्लिक करूं तो कुछ किसी और स्क्रीन पे जाऊं। तो अभी के लिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यार ये जो मेरे पास स्लैश साइन अप है, अगर मैं इसके साइन इन पे क्लिक करूं तो ओटीपी वाली स्क्रीन आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं जी। कहाँ भला, ये मेरा साइन अप वाला है। अच्छा, ये ना मुझे इरिटेट कर रहा है, तो मैं इसको ना साइन इन ही करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जब तक वो सेट नहीं करोगे ना मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगी। ठीक है कि काम फ्लो में चल रहा है। लो जी, ये साइन में हो गया। ठीक है, अब ऑथ के अंदर ये वाला जो है, इसको मैंने साइन इन और इसका नाम भी साइन इन रख दिया, यहाँ पे भी साइन इन रेंडर कर लिया, और इस स्क्रीन का नाम भी साइन इन है। ठीक है जी, ये अब मेरी साइन इन वाली स्क्रीन बन गई। तो जाहिर है ये एरर देगा, ये कहेगा कि जी ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो ये स्लैश और स्लैश के ऊपर इसे नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप आर प्रेस करके रीबंडल कर लो। वो कहता है ये कंपोनेंट्स उसे समझ नहीं आ रहे, तो हम कंट्रोल सी प्रेस करके हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ओके, साइन इन कंपोनेंट डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे साइन, बस इट्स जस्ट अ परफेक्ट थिंग। ओके,
बज़ाहिर ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से अगेन इसको रीलोड कर लेते हैं। तो इसे नॉट फाउंड वाला देना चाहिए। मैं यहाँ पे W प्रेस करता हूँ ताकि ये इसको, हाँ ठीक है, इसने ये वाला दिखा दिया। फाइन। और अब मैं इसको यहाँ से डिसमिस करके दोबारा बंडल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं R प्रेस करता हूँ ताकि ये देख रहे हो ये रीलोड हो रहा है बंडल। R प्रेस करने से दोबारा बंडल कर रहा होता है। ओके जी, मेरी ऐप बंडल होना स्टार्ट हो गई। फाइन, डन। अच्छा, अभी के लिए मेरी पहली स्क्रीन क्या चल रही है, ये स्लैश वाली चल रही है। ठीक है, स्लैश के अंदर क्या है, होम कंपोनेंट है, तो ये होम कंपोनेंट मेरा रेंडर हो रहा है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहाँ मौजूद हूँ, साइन वाले कंपोनेंट के अंदर मौजूद हूँ, तो मुझे क्या करना है, यूज राउटर को इम्पोर्ट करना है। कहाँ से, ये देखो, ये यूज राउटर मेरा एक्सपो राउटर में से आएगा। लो जी, मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा जी यूज राउटर क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। कहाँ से, एक्सपो राउटर में से। तो ये देखो जी, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, एक राउटर बनाते हो। आपने लिखा है राउटर इक्वल टू यूज राउटर। ठीक है, मतलब ये कि आपने इस राउटर वाले से जो आपने इंपोर्ट किया था, इसे आपने क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब जब आपने इसे इनिशियलाइज कर लिया तो ये जो टचेबल ओपेसिटी है, जाहिर है ये जो साइन इन वाला बटन है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इस चीज को सामने रखते हैं ये, और इसको आप आ जाए स्लैश ऑथ स्लैश, आपने लिखा साइन इन। ठीक है, इस वक्त आप इस स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपने नेविगेट करना है। तो जाहिर है क्लिक से मतलब ये क्लिक नहीं होता, बल्कि यहाँ पे इवेंट मैंने लास्ट में डिस्कस किए थे, टचेबल का जो इवेंट है वो ऑन प्रेस होगा। तो आपने क्या कहा जी, ऑन प्रेस। अब इस ऑन प्रेस के ऊपर आपने क्या करवाना है, ये आपको एक फंक्शन बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पास करना है, एक फंक्शन पास करना है कि जब ऑन प्रेस हो तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ, सिंपल। अब मैंने कहा ये फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ जी गो टू ओटीपी। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो मेरे पास राउटर है, राउटर के अंदर पुश कर दो, राउटर डॉट पुश। क्या पुश कर दो, ये वाला पाथ। अच्छा, अब ये वाला पाथ गलत है अभी के लिए, क्यों, क्योंकि आप याद होगा आपने ऑथ स्लैश ओटीपी लिखा था, जाहिर है ये तो मैंने ऑटोमेटिकली जनरेट करवाया ना, तो इस वजह से। तो अब जब आप लिखोगे स्लैश ऑथ स्लैश ओटीपी, तो अब आपने ये वाला जो फंक्शन गो टू ओटीपी वाला है, ये आप यहाँ पे पास कर दोगे ये। तो अब हमने कहा जब प्रेस हो, जब भी ये वाला साइन इन वाला, जब आप इसके ऊपर, सॉरी, ये मैंने साइन इन वाले पे नहीं प्रेस किया, ये तो मैंने यूज फोन नंबर वाले पे कर दिया है। तो चलो बहरहाल मैं यहाँ से निकाल के इसको साइन इन वाले पे प्रेस कर देता हूँ। ये जो साइन इन था टचेबल ओपेसिटी, इसके अंदर मैं रख देता हूँ अपना क्या, ऑन प्रेस। और मैंने कहा दिया कि क्या फंक्शन कॉल कर लेना, गो टू ओटीपी फंक्शन कॉल कर लेना। जब ये इस फंक्शन को इसके पास कॉल करेगा, इसे मिलेगा राउटर, राउटर के अंदर ये पुश कर देगा क्या, स्लैश ऑथ स्लैश ओटीपी एंड बूम। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं टेस्ट। लो जी, मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूँ एंड बूम। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, नेविगेशन करवा सकते हो। आपकी क्लियर नेविगेशन हो गई। जाहिर है अब आप कहेंगे कि जी यहाँ पे ये इसको इससे कैसे जान छुड़वाएं। जाहिर है ये हमने क्या किया, एक स्क्रीन बनाई है, इसको भी हम सेटअप कर लेते हैं। मैंने कहा जी फॉर्मेट, मैं उस होम वाली स्क्रीन के ऊपर जैसे आपने कोई बटन बनाए हुए हैं, आपने कहा जी यही वाला टचेबल ओपेसिटी लिया हुआ है, मैं ये यूज फोन नंबर वाला है। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया एज इट इज, मैं अपने होम वाले कंपोनेंट के अंदर आया जहाँ पे आपने ये टेक्स्ट सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, टचेबल टच टच टचेबल ओपेसिटी, ये मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया। अब बस मैं इसके अंदर रख लेता हूँ कि मैंने क्या दिया, ये लो यूज फोन नंबर, ये मेरे पास एटलीस्ट मैंने ये इसके अंदर रेंडर कर लिया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यूज फोन नंबर नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ जी इसे लेट्स स्टार्ट। ठीक है,
मैं कहता हूँ लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, मतलब ऐसे ही मैंने कुछ टेक्स्ट रख लिया। अब जाहिर है इसको मैंने ऊपर से मार्जिन, अच्छा मार्जिन के लिए आपने क्या यूज कर रहे हो? मुझे अगर उससे इस वाले को ऊपर से मार्जिन देने हो तो कैसे दूंगा? मार्जिन हाँ बटन हाँ, में। ये कोई क्लासेस बना के रखी है? कोई कोई आइडेंटिफायर जिनकी वजह से क्लासेस सेटअप कर सकें, मतलब स्टाइल सेटअप कर सकें। मार्जिन टॉप। भाई इसके अंदर आपने कहीं स्टाइल रखी है? जी सर। क्या नाम रखा है उसका? ये फोन वाला। ओहो, फोन वाला नहीं। अब ये चलो इसको इसी मैं बताऊंगा। अब जैसे मुझे मार्जिन देने हैं ना, तो मैं मार्जिन नहीं दे पा रहा। कैसे? ये मुझे वहां पे इन लाइन लिखना पड़ेगा ना। ये देखो, जैसे ये इन लाइन, इन लाइन का मतलब ये है कि एक तो ये वाली स्टाइल था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अरे लूंगा। अरे के अंदर मुझे यहाँ पे जो भी स्टाइल्स होंगे वो अप्लाई करने होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ करली ब्रैकेट, और यहाँ पे ये कॉमा, ये जो पहले वाला स्टाइल था ये पास कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या जी, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, और टॉप में दे देता हूँ जी, लेट्स से मुझे देना है 50। तो ये देखो, ये ऊपर से उसने क्या कर दी, स्पेस दे दी। ठीक है, क्लियर होगी बात? जी। ओके जी। जी सर सर। हाँ जी। अगर इनलाइन यूज ना करें तो फिर कैसे करें? हाँ, अगर इनलाइन नहीं करेंगे तो आपको यूटिलिटी बना के रखनी पड़ेगी। यूटिलिटी बना के रखने का मतलब ये है, लेट्स से आप यहाँ पे अपने पास क्या कर लेते हो, कुछ मार्जिन बेसिक एम टी, जैसे आप कहते हो MT5, MT मार्जिन टॉप 3, मार्जिन टॉप 10, इस तरह के लिए आपको यहाँ पे अपने केसेस के लिए यूटिलिटी बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, जी सर। यस चलो उसकी तरफ भी आएंगे कि ये बहुत ही बेसिक बेसिक स्टाइल्स भी हमें किस तरह से सेटअप करने हैं, उसका तरीका भी देखेंगे। बहरहाल, अब लेट्स गेट स्टार्टेड है। इसके ऊपर अब ये देखो, ये मेरा फोन है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर क्लिक के ऊपर जाए तो क्या होना चाहिए, साइन अप वाली स्क्रीन के ऊपर, या बेसिकली लॉगिन वाली स्क्रीन है, ये उसके ऊपर जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे जी? लेट्स डू इट। मैं कहता हूँ ये जो टचेबल ओपेसिटी है, अगेन जाहिर है इस टचेबल ओपेसिटी के ऊपर आप क्या करोगे, ऑन प्रेस लोगे और आपको एक फंक्शन बनाना है। तो सेम चीज रिपीट करनी है आपको। आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज राउटर। ठीक है, आपको यूज राउटर को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। आपने क्या किया, ऊपर इंपोर्ट कर लिया। आपने लिखा ये राउटर, आपने एक फंक्शन बना लिया गो टू साइन इन, और आपने राउटर के अंदर पुश कर दिया स्लैश और स्लैश साइन इन, एंड बूम। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे ये जो आपका लेट्स गेट स्टार्टेड था, इसके ऊपर आपने कहा जी ऑन प्रेस। ठीक है, और इस ऑन प्रेस के ऊपर आपने कह दिया गो टू साइन इन, एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी। अच्छा, क्या है ये क्लोज नहीं करना था, ज़ाहिर है वो ऑलरेडी क्लोज है। लो जी, मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट कर लिया, डन। ये लो, हो गया, साइन इन एंड बूम। यस सर। ठीक है यस सर। जी, क्लियर होगी बात? यस सर। जी हो अब गई। यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि अगर मुझे पिछली स्क्रीन के ऊपर जाना है तो फिर कैसे करेंगे? गो गो बैक। बैक, जाहिर है आपको बैक प्रेस आपको या करें। तो यहाँ पे बटन बनाना पड़ेगा, या आप ये जाहिर है मैंने अपने फोन के ऊपर कुछ जेस्चर ऐसे सेट किए हुए हैं, तो मैं इस तरह से यूज करता हूँ। आपके पास यहाँ पे नीचे जेस्चर्स आ रहे होंगे तो आप वो यूज करोगे। तो अभी आप इस तरह से, ये आपकी नेविगेशन हो गई। ठीक है, क्लियर? जी सर। यस जी। सर। पर मैंने जब ये बनाए हैं, तब अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूं या उसे प्रेस करूं, तो वो ना वाइट हो जाता है प्रेस होते हुए। क्या ये ये फंक्शनैलिटी रिमूव हो सकती है? वो अच्छा नहीं कैसे, लगता। जैसे ये देख रहे हो? यस। वो बहुत अजीब तरीके से होता है फोन में, हाफ तो वाइट ये हो रहा ये होता ये है। देखो, ये वही तो हो रहा है। अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो ना, यस। ये इसका फीचर है। ये देखो ना, ये आप जब आप क्लिक करोगे, ये देखो आपने जैसे क्लिक किया, ये आप बेसिकली आपने टैप किया, तो ये तो जी। ब्लिंक करना है, इसमें बहुत ही लाइट सा इसमें इफेक्ट देना है। ये जो टचेबल ओपेसिटी है, इसका रोल यही है। ठीक है, ओके। टचेबल ओपेसिटी का बेसिकली पर्पस यही है। एक और कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट का नाम है टचेबल। ठीक है, माइक म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, एक और आपके पास कंपोनेंट है जिसका नाम है टचेबल। अब माइक प्लीज म्यूट कर लें।
ठीक है। अब ये जो दूसरा कंपोनेंट है टचेबल, टचेबल क्या करता है आपको ये वाली चीज नहीं देता। लेट्स अज्यूम मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ टचेबल से। लो जी, अब देखो गौर से देखो, मैंने किसको लेट्स गेट स्टार्टेड वाले को किया। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ से भी वापस आता हूँ। ये लो, वो कहता है जी ये है गड़बड़, क्योंकि जो टचेबल कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को क्या चाहिए। हाँ जाहिर है इसको जो कुछ मैंने पास किया है ये इसको एज ए चिल्ड्रन यहाँ पे एक प्रॉप पास करनी चाहिए। एज चाइल्ड जहां तक मुझे याद है, एज चाइल्ड नहीं, एज चाइल्ड नहीं है तो टचेबल, टचेबल ओपेसिटी और टचेबल क्या था, टचेबल को क्या पास करते हैं, इसको मेरे ख्याल में लिंक पास करेंगे। नहीं, होना तो ऐसे ही चाहिए था। एक मिनट जी देखते हैं टचेबल क्या कहता है। वो कहता है बट गॉट ऑब्जेक्ट, वो कहता है एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड एक्सपेक्टेड एज सेम फॉर द बिल्ट इन कंपोनेंट्स। और क्या मिला उसे, ऑब्जेक्ट मिला। किसको ऑब्जेक्ट मिला सवाल है ये, टचेबल को नहीं। ओके, एज एज चाइल्ड अगर मैं लिख देता हूँ तो क्या होगा, और मैं इसे कहता हूँ ट्रू। नहीं, ये वाली प्रॉप नहीं है। मैं इसमें से ना मैं कुछ भूल रहा हूँ कि टचेबल को कैसे यूज करते हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं टचेबल कैसे यूज होता है। एक मिनट जी, एक मिनट टचेबल और रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट नेटिव के अंदर टचेबल कैसे काम करता है। ये टचेबल ओपेसिटी है और मुझे अब देखना है टचेबल। हाँ सॉरी, टचेबल तो था ही नहीं, प्रेसेबल था। मैं भूल रहा हूँ, मैंने इसका नाम गलत लिखा है। प्रेसेबल, टचेबल तो है ही नहीं। प्रेसेबल इवेंट है तो प्रेसेबल यूज करेंगे, नॉट टचेबल। ठीक है, ये वाला, ये टचेबल नहीं बल्कि प्रेसेबल। ठीक है जी, लो जी अब देखो, अब गौर से देखना है। इस पे क्लिक किया कुछ हुआ, ये देखो कुछ हुआ। नहीं। उसने नेविगेशन करवा दिया है, लेकिन ये देखो अभी ये इसके ऊपर, ये देखो ये वाले बटन जो है इसके ऊपर वो ओपेसिटी देता है, वो खुद से फील देता है। लेकिन ये वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसा आप अपना प्रेस करोगे और ये आपको स्टेट नेविगेट करवा देगा। इसके अंदर कभी भी आपको ये वो जो आप कह रहे थे कि जी उसके ऊपर ओपेसिटी आती है, वाइट हो जाता है, ये वो वाली फील नहीं देगा। ठीक है, तो इसका जी नाम सर। प्रेसिबल है। सो ओके। और जी, सर अगर हम बटन पे अगर कर्सर लेके जाएं तो वो रिस्पॉन्सिव कैसे हो सकता है? रिस्पॉन्सिव से क्या मतलब। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है कि बटन ठीक है स्क्रीन पे हम्म, नजर आ रहा है, जैसे ही इस पे कर्सर हम्म। आया वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखो ये कर्सर के उस पे वो जाते ही। वो और इफेक्ट होते हैं। वो यहाँ पे देखो फोन के, आप फोन के एंगल में देखो, फोन के एंगल ने उसने कैसे डिटेक्ट करना है। ठीक है, फोन के अंदर यही ये टचेबल ओपेसिटी ही होता है कि जब आप ये देखो ना क्लिक करते हो, आप उसके ऊपर टैप कर रहे हो ना, अभी फोन के एंगल से देखो, ये तो मैं माउस है मेरा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप वेब के पर्सपेक्टिव में देखो, मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नजर आ रहा है। अब चूंकि ये वेब वेब के लिए आपको अलग से हैंडल करना होता है कि जी इसके ऊपर होवर हो या फ्ला हो, यहाँ पे होवर तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो बहरहाल उसके लिए अगर आप देखना चाह रहे हो कि जी इसके ऊपर आप आपका कोई और इवेंट, ये काफी सारे इवेंट है ना, ये देखो ऑन प्रेस इन, ये इंशाल्लाह इसको ना मजीद डिटेल में आगे चल के देखेंगे कि ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस आउट है आपके पास, आपका ऑन होवर इन, ऑन ओवर आउट, ऑन लॉन्ग प्रेस है। ये सारे इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। अभी के लिए सिंपल सिंपल नेविगेशन रखें, क्योंकि ये इसको आगे मजीद बेहतर तरीके से मैंने रीराइट करना है। ये वाला काम मैं यहाँ पे भी नहीं लिखूंगा, बल्कि इसे एक एरो फंक्शन बना लूंगा, इनलाइन फंक्शन बना लूंगा और वहां यूज कर लूंगा। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जो आगे चल के हमने देखनी है। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। नो ओके, सर। सर ये नई नई सीखनी है लेकिन इस हवाले से फिलहाल ओके, नहीं है।